अपने गुरु पे मैं बली बली जाऊं, यानी अपने परमेश्वर के अलावा, अपने पूज्य गुरुदेव जी भगवान के अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ज्ञान समझ में आ गया, मुझे यहां से अपना पीछा छुड़वाना है। ठीक है, परमात्मा ने जो जिम्मेदारियां दे रखी हैं वो जिम्मेदारियां हम निभाएंगे, और वो जिम्मेदारियां भी सही से परमात्मा ही निभाएगा। हम वो भी नहीं निभाने के काबिल हैं। बस उनके चरणों में पड़े रहना है, उनके इशारों के अनुसार चलना है। जैसे ऊंट होता है ना, उसके नाक में छेद करके नकेल डाल दी जाती है, और एक रस्सी तो इस तरफ बांध दी जाती है, एक रस्सी इस तरफ बांध दी जाती है, और फिर जो ऊंट को जो गाड़ी से हाँकने वाला होता है वो अपने हाथ में रखता है, फिर वो जिसको कहते हैं नकेल। अब ऊंट को थोड़ी पता है मुझे किधर जाना है, मुझे किधर नहीं जाना है। अगर उसको यूं मोड़ना है तो इस नाक में जो रस्सी है उसको थोड़ा सा यूं खींचेगा, वो हल्का सा, ऊंट समझ जाता कि मुझे इधर जाना है, ऑटोमेटिक मुड़ जाता है बिना स्टीयरिंग के। अगर यूं मोड़ना है तो इधर वाली रस्सी को थोड़ा सा खींचेगा, हल्का सा इशारा कर देगा ताकि उसको दर्द भी ना हो और उसको इशारा मिल जाए, वो इधर मुड़ जाएगा। और कई ऐसे निकम्मे होते हैं, वो एक दो बार खींचेगा और वो ध्यान नहीं देता, फिर वो ढंग से खींचता है यूं, फिर उसके दर्द होता है यहाँ पे, फिर मुड़ता है वो, और फिर भी नहीं मुड़ेगा, फिर उसकी पूंछ मरोड़ेगा। तो भाई समझदारी उसी में है कि हम परमात्मा के सत्संग रूपी संकेतों को समझ जाएं और उसी के अनुसार हम चलें, हम उनके संग संग चलें। अगर उनके संकेतों के अनुसार नहीं चलेंगे फिर देखना, फिर परमात्मा नकेल खींचेगा, फिर नकेल खींचेगा परमात्मा, पूंछ मरोड़ेगा, फिर दर्द होगा, फिर ज्यादा तकलीफ होगी। तो कहते हैं अपने गुरु के मैं बली बली जाऊं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। अब देखो वाणी तो बहुत नॉर्मल है और लास्ट में कितना गहरा रहस्य है इसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब गुरुजी ने हमें कौन से दिन मिलाया, कौन से दिन गोविंद को खड़ा करके सामने कहा कि ये गोविंद इससे मिल ले? मिला है क्या कभी? गुरु ने सत्संगों से जानकारी करवा दी कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाही। तो सत्संग ज्ञान से परमात्मा ने अपने आप से अर्थात गोविंद से हम आत्माओं को मिला दिया। हमारे अंदर परमात्मा ने चेतना जागृत कर दी कि ये स्वयं ही गोविंद है, स्वयं ही ये परमात्मा है, इनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। तो परमात्मा ने हम भक्तों को अपने स्वयं से ही मिला दिया, ज्ञान से पहचान करवा दी परमात्मा ने। बैकग्राउंड में हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि गुरु जी के अलावा और कोई दाढ़ी मूंछ वाला भगवान नहीं है, कोई गोविंद नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है मेरे गुरु जी के अलावा। और उस गोविंद से मिलके हम क्या करेंगे, जिसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। जब गोविंद से बड़े गुरुजी हैं तो फिर उनसे छोटे से मिलके क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई? अरे जिसके पैर में 9 नंबर की चप्पल आवे वो 7 नंबर की लेके क्या करेगा? पैर, उसके तो पैर में कांटा चुभेगा ना। तो 7 नंबर की तुम्हारे मतलब की नहीं है। फिर मालिक कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, सत्य और वो करता करे ना कर सके, यानी वो गोविंद कुछ नहीं कर सकता, मेरा सतगुरु करे सो होए। तो जो कुछ करने धरने का नहीं है उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, जब सब कुछ मेरे गुरुजी ने करना है तो। फिर परमात्मा कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो हमने तो मोक्ष चाहिए, और मोक्ष का जो पंथ है, जो मार्ग है, वो गुरुजी के बिना नहीं मिल सकता। और फिर कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, यानी गुरु से अधिक किसी को महत्व। तो क्या करेंगे हम उस गोविंद का, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का, भगवान का, यदि कोई है तो? फिर परमेश्वर कहते हैं गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कबू नहीं आने।
कि तेरे गुरु के अलावा कोई दूसरा, कोई ब्रह्म होगा, कोई भगवान होगा। कहते हैं तेरे नालायक दिमाग में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर तेने मोक्ष प्राप्त करना है तो सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं। तो बच कहां गया भगवान के लिए, जगह कहां बच गई भक्ति मार्ग में? क्योंकि ये स्वयं ही परमात्मा है। तो कहते हैं अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं, सखीरी मारा और नहीं कोई खास। कहते हैं मेरे सतगुरु के अलावा मेरा धरती पे कोई खास नहीं है जिसको मैं अपना मित्र कह सकूं, अपना साथी कह सकूं। अब जगत के हिसाब से यदि हम अपना साथी किसी को मानते थे तो किसको? या तो माता पिता को। जैसे कई बच्चे कह देते हैं कि मेरा हीरो मेरे पिताजी हैं, मेरे आदर्श है मेरे पिताजी, क्योंकि बाप बढ़िया पढ़ाई पे पैसा खर्च करता है। छोरा कहता है मोटरसाइकिल लाके दे पापा जी अपाची की, तो तुरंत लेके आ जाता है? तो उसके लिए तो उसका बाप ही हो गया हीरो। कई जैसे गाड़ी ले लेते हैं मोटरसाइकिल और फिर पीछे लिखवा देते हैं डैड गिफ्ट, छोरा जमींदार का, मतलब उसके बाप ने दिलाई है उसको, तो बाप की महिमा गाएगा ना। तो जगत के हिसाब से हम अपना खास किसको मानते हैं? या तो मां बाप को, या अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, इन्हीं को खास मानते हैं अपन। तो परमेश्वर कहते हैं वो भी तेरा परमात्मा ही है, वो गुण भी तेरे परमात्मा के अंदर ही है, तेरे गुरुदेव भगवान में ही है। सतगुरु माई बाप हैं, साधु माई बाप हैं, और साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से काटे यम के। तो वो सांसारिक यदि हम कोई खास समझते हैं किसी को, रिश्तों को, तो कहते हैं वो खास रिश्ता भी जो तेरा सतगुरु निभा देगा तेरे साथ में, वो तेरे खास समझने वाले माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार भी नहीं निभा पाएंगे। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से काटे यम के। फिर यदि हम देखें देवी देवताओं के स्तर पे, भगवानों के स्तर पे, तो कोई कहता है मेरा इष्ट ब्रह्मा जी है, कोई कहता है मेरा इष्ट विष्णु जी है, कोई कहता है मेरा इष्ट शंकर जी है। यानी लोग बिना ज्ञान के उन देवी देवताओं को अपना खास मानते हैं। तो उसके विषय में भी बताया गुरुदेव ने कि नालायक वो भी तेरे खास नहीं है। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं उन भगवानों वाले काम भी जो तेरा सतगुरु कर देगा वो भगवान लाख जन्म में भी नहीं कर सकते। उन देवताओं के स्तर का लाभ जो तेरा सतगुरु दे देगा वो देवता भी नहीं दे सकते। तो फिर और कौन है मेरा खास यहां पे? इसलिए कहते हैं एक के साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले। माली यानी वो बागवानी करने का जो विशेषज्ञ होता है, कहते हैं जो शाना होता है, माली सींचे मूल को, जो जानकार होता है वो केवल मूल की पूजा करेगा, वो टहनियों में पानी नहीं डालता, वो पत्तों में पानी नहीं डालता। जो माली होता है, जो ज्ञानी होता है, तो कहते हैं जो ज्ञानी भगत होगा वो इन डमी गॉड की और इन डमी रिश्तेदारों की, इनकी आस पे नहीं जिएगा। वो अपने सतगुरु के आश्रय रहेगा, उसी को अपना खास समझेगा। आपत्ति विपत्ति संकट के दौर में जो सहायता सतगुरु कर देगा वो रिश्तेदार तो छोड़ो, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने लिखवाया है अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं, अपने गुरु पे मैं सखीरी मारा और नहीं कोई खास, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारा और नहीं कोई गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले बाग, आज गुरु सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु